गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए एजुकेशन यानी एमए शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 101। पेपर का नाम है आपका फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे इंडिविजुअलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात व्यक्तिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। व्यक्तिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है। व्यक्तिवादी शिक्षा के इस उद्देश्य के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर लिखते हैं, हमारे लिए सबसे आवश्यक प्रश्न ये है कि हमें किस तरह रहना चाहिए, केवल भौतिक अर्थ में ही नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में हमें कैसे रहना चाहिए। एक सामान्य समस्या जिसके अंतर्गत प्रत्येक समस्या आती है वह यह है कि हम सभी परिस्थितियों तथा दिशाओं में किस प्रकार उचित नियंत्रण करें। हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना ही ऐसा कार्य है जिसको शिक्षा को संपन्न करना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी शिक्षा का उद्देश्य अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत जीवन के सभी पक्षों का विकास आ जाता है और आधार पर व्यक्तिवादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए जा रहे हैं, जिसमें 6 उद्देश्य हैं। पहला आता है जिसमें शारीरिक विकास का उद्देश्य, दूसरा पॉइंट आता है मानसिक विकास का उद्देश्य, तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक विकास का उद्देश्य, चौथा पॉइंट आता है आपका नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, पांचवा पॉइंट आता है व्यावसायिक विकास का उद्देश्य और छठा पॉइंट आता है कुशल नेतृत्व के निर्माण का उद्देश्य। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक विकास का उद्देश्य। व्यक्ति के जीवन की पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर की है। सुखमय जीवन के लिए स्वस्थ शरीर बहुत आवश्यक है, इसलिए शिक्षा का पहला उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ, हष्टपुष्ट और निरोग बनाना है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है मानसिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए तथा साथ साथ व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मानसिक शक्तियों, चिंतन, मनन, स्मरण, तर्क, कल्पना, निर्णय आदि का पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए, जिससे उसका पूर्ण रूप से मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो सके। नंबर 3 सामाजिक विकास का उद्देश्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य उनमें सामाजिकता की भावना का विकास करना है। उनमें ऐसी भावना पैदा करना है कि वह तन, मन, धन से समाज की उन्नति और विकास के लिए कार्य कर सके। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक कुशलता को पैदा किया जाना चाहिए। नंबर 4 नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। व्यक्तिवादी शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास करना होता है। चरित्र से दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का आचरण उत्तम होता है। जिस समाज के उद्देश्य सदस्यों का चरित्र जितना ऊंचा होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ और नैतिक रूप से शक्तिशाली होता है। नंबर 5 व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यक्तिवादियों ने कहा है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक और विविध होती हैं तो उनकी पूर्ति के लिए उसे किसी उद्योग अथवा व्यवसाय को करना आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षा के द्वारा
व्यक्ति में ऐसी योग्यता और क्षमता पैदा की जानी चाहिए जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस दृष्टि से शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति को किसी व्यवसाय विशेष में दक्ष बनाना भी होता है। छठा पॉइंट हमारा आता है कुशल नेतृत्व के निर्माण का उद्देश्य। व्यक्तिवादी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना, इसलिए उनमें नैतिक नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी आवश्यक है। किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि में कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। ये कुशल नेता ही अपने बुद्धि, बल और चारित्रिक गुणों से समाज एवं राष्ट्र को समृद्धि के पथ पर आगे ले जाते हैं। इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। अगला पॉइंट हमारा आता है कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। इसलिए व्यक्तिवादी शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा के व्यापक पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया है। शारीरिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में जहाँ शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान, बाल मनोविज्ञान और व्यायाम जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है, वहीं मानसिक विकास के लिए वैज्ञानिक विषयों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान जैसे विषयों का तथा सामाजिक विकास के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों का और नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए भाषा एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। व्यक्तिवादियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान के अध्ययन पर अधिक बल देते हुए कहा है कि विज्ञान के ज्ञान से व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है एवं आत्मनिर्भरता बढ़ती है और वह सत्य से प्रेम करने लगता है। अगला पॉइंट अब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ। व्यक्तिवाद रुचिकर, लाभप्रद एवं बालक की मानसिक अवस्थाओं के अनुसार स्वाभाविक रूप से शिक्षा देने का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद ने शिक्षा में स्वशिक्षा तथा प्रयोग द्वारा शिक्षा प्राप्त करने पर विशेष बल दिया है। व्यक्तिवादियों ने जिन शिक्षण विधियों को महत्वपूर्ण माना है उनमें ये प्रमुख हैं। नंबर 1 व्याख्यान विधि, नंबर 2 स्वनिरीक्षण विधि, नंबर 3 स्वानुभव विधि, नंबर 4 स्वप्रयत्न विधि, नंबर 5 मौखिक विधि, नंबर 6 प्रयोग विधि, नंबर 7 स्वाध्याय विधि। व्यक्तिवाद अध्ययन अध्यापन में बालकों की स्वतंत्रता पर बल देता है और ये कहता है कि जब तक बालक अध्ययन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इस विचारधारा के अनुसार बालकों को इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनमें स्वतः जानने, समझने और परख कर परिणाम निकालने की क्षमता का विकास हो सके। इससे बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। व्यक्तिवाद की अनुशासन की अवधारणा की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।
गलत और बुरे कामों के परिणामों से बालक स्वयं सीख लेता है और अनुशासित हो जाता है। नंबर 2, बालक को कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। दंड का लक्ष्य सुधार होना चाहिए, ना कि बालक को कष्ट या पीड़ा देना होनी चाहिए। नंबर 3, बालक के साथ प्रेम पूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। नंबर 4, बालकों में अच्छी आदतें डालने का प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर 5, बालकों में नैतिक गुणों, अच्छी आदतों और स्वस्थ संस्कारों को डालने का कार्य किया जाना चाहिए। नंबर 6, अनुशासन का सर्वोच्च रूप स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन है। इसलिए विद्यालय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे बालकों की अंतरात्मा में अनुशासन के भाव पैदा हों, क्योंकि स्व अनुशासन से बालक स्वयं ही सच्चे मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल टू एजुकेशन, व्यक्तिवाद की शिक्षा को देन। यद्यपि एक दर्शन के रूप में व्यक्तिवाद की कटु आलोचना की गई है, आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य एक बुराई न होकर एक निश्चित सकारात्मक अच्छाई है। इनका स्वतंत्रता संबंधी सकारात्मक दृष्टिकोण भ्रमपूर्ण है और समाज संबंधी विचार भी त्रुटिपूर्ण है, तथा इनका ये कथन भी पूर्णतः सत्य नहीं है कि व्यक्ति सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। तथापि इस तथ्य से असहमति व्यक्त नहीं की जा सकती है कि व्यक्तिवाद व्यक्ति की मूलभूत गरिमा और स्वतंत्रता के पर बल देता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए इस विचारधारा ने अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया है, जो पूर्णतः सत्य है। व्यक्तिवाद की शैक्षिक विचारधारा के अनेक बिंदु आज भी प्रासंगिक हैं। इस विचारधारा ने शिक्षा को व्यक्ति केंद्रित बनाने पर बल दिया है। इसके द्वारा बताया गया है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। इस दर्शन की इस बात से कौन असहमत होगा कि शिक्षा में बालकों की व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उन्हें अपने विकास के स्वतंत्र अवसर देने चाहिए और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।